हिंदुस्तान का नागरिक था, उसको न्याय में दिलाऊंगा कि मैं सुशांत को संभाल लेती। ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं रही हूँ उसके साथ। आज हम किसी को जानते हैं, आज मेरी माँ मुझे जानती है, तो अगर मैं अकेली हूँ तो मेरी माँ मुझे, उसको पता है कि वो मुझे संभाल लेगी। सो वही एक फीलिंग है कि काश मैं होती तो मैं उसे संभाल लेती, काश वो मुझसे बात करता तो शायद मैं उसे संभाल लेती। बट ये सिर्फ थियोरीज हैं, काश काश काश। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद जिस तरीके से बॉलीवुड शांत था, चुप था, बॉलीवुड के मुंह से सुशांत का नाम नहीं निकल रहा था, वहीं पर कहा जा रहा है कि जब से बॉलीवुड को जरूरत पड़ी सुशांत की, तब से बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले कई लोगों को सुशांत की याद आती हुई नजर आ रही है। जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग अक्सर सुशांत को याद करते हैं जब उनको अपनी फिल्में चलानी होती हैं या कोई काम करना होता है। वहीं पर उसके बाद से अंकिता लोखंडे भी ये टेक्निक अपना चुकी हैं और जब जब नॉमिनेशन का टाइम आता है तब तब सुशांत का नाम लेती हैं। और वहीं पे कहा जा रहा है कि अब एक खबर और निकल के आ रही है चौंकाने वाली, क्या अंकिता और विक्की का रिश्ता मुसीबत में पड़ चुका है? क्या विक्की ने उठा दिया अंकिता पर हाथ? कुछ इस प्रकार खबरें निकल के आ रही है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे डिटेल में। पर से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो जिस तरीके से अंकिता लोखंडे को लेकर लगातार खबरें निकल के आ रही थी, लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा था, सबसे पहले आपको बता दिया जाए एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जहां पर अभी तक आप चौंक रहे थे कि अंकिता लोखंडे बिग बॉस के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का नाम बार बार ले रही है, उससे भी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि क्या अंकिता लोखंडे पर विक्की जैन ने बिग बॉस 17 के अंदर उठाया हाथ। जी हाँ, कुछ इस प्रकार खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पूरी खबर क्या है आपको ये डिटेल में बता देते हैं। दावा यह हो रहा है कि आज तक की खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि विक्की ने उठाया अंकिता पर हाथ। एक एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट थी जिन्होंने बोला शादी की कदर नहीं है क्या। जी हाँ, कहा जा रहा है कि रियलिटी शो बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन का गेम अब खुलेआम दिख रहा है। जिस तरह से दोनों अपने असली चेहरों से बाहर आए हैं वो हर किसी को कहा जा रहा है कि खराब नजर आ रहा है। इसके साथ लिखा कि बीती रात वाले एपिसोड में जब विक्की ने अंकिता पर हाथ उठाने की कोशिश की तो दर्शकों को उनकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई है। हर कोई विक्की को ट्रोल कर रहा है। अंकिता पहले तो इस बात को दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाई कि उनके साथ विक्की ने ऐसा कर दिया है, पर बाद में फिर वो ही विक्की को सपोर्ट करती दिखी। कहा जा रहा है कि अंकिता को भी लोग डबल फेस बता रहे हैं। इस बीच 32 साल की एक्ट्रेस फलक नाज ने विक्की और अंकिता दोनों की क्लास लगाई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। यहाँ पर सिर्फ शो में रहने के लिए तुम दोनों को अपनी शादी की कदर होनी चाहिए, उनके प्रति इज्जत और डिग्निटी होनी चाहिए, बतौर पार्टनर तुम दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बुरा लग रहा है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम दोनों का ये गेम प्लान बहुत ही घटिया नज़र आ रहा है। बिग बॉस 17 में तुम दोनों खराब एक्ट कर रहे हो, ये कहा जा रहा है। बिग बॉस एक एक्स कंटेस्टेंट है उनके द्वारा। आपको पूरी खबर बता दी जाए। कहा जा रहा है कि बिग बॉस का एक एपिसोड आया हाल ही में जहां पर विक्की जैन जो थे उनसे कोई बात हो रही थी, अभिषेक आके बात कर रहे थे और विक्की जैन कहा जा रहा है कि कुछ बोल रहे थे, अंकिता साथ में बैठी हुई थी और विक्की जैन को अचानक से गुस्सा आता है, वो अपना हाथ को आगे लेकर आते हैं और रोक लेते हैं। बाद में वो बाहर जाते हैं, अभिषेक को भी लेके जाने की कोशिश करते हैं और इसी बात को लेकर अब खबर निकल के आ रही है कि विक्की जैन जो है उन्होंने कोशिश करी अंकिता पर हाथ उठाने की। आपको बता दिया जाए जिस प्रकार एक खबर और निकल के आ रही थी कि अंकिता बार बार बिग बॉस के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बात कर रही थी, उनको लेकर उनका नाम ले रही थी और लगातार अभी हाल ही में एक मराठी एक्ट्रेस जो थी रूपाली भोसले जो है उनका एक बहुत बड़ा बयान निकल के आया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा कि जब जब नॉमिनेशन की बात होती है तभी तब आप सुशांत को क्यों याद करती हैं, क्यों आखिरकार आप सुशांत सिंह राजपूत को याद कर करके इस शो में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली और जिसके बाद लोगों ने कहा जा रहा है कि रूपाली को ट्रोल भी किया और कई सारे लोगों ने रूपाली को सपोर्ट भी किया, क्योंकि अंकिता लोखंडे का ये गेम प्लान शायद अब उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार एपिसोड बीत रहे हैं और एपिसोड के अंदर 1 या 2 दिन बीतते हैं और सुशांत की याद आ जाती है, मतलब सुशांत को लेकर कोई ना कोई बात की जाती है उनके द्वारा और यही बात को लेकर आजकल फैन उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं। जबकि आप सब जानते हैं कि जब सुशांत मामला हुआ था तब सुशांत को कितना याद किया गया था, ये आप अच्छे से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कितने लोगों ने आगे आवाज उठाई थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, किसने किया, क्यों किया, इन बातों को
मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसने रखा था ये आप अच्छे से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये बात बोली या जिन्होंने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया या फिर मीडिया में रखी है, वो सुशांत के बारे में अगर बात करें तो लगता है कुछ भैया बात करने का उनका हक है कि भैया वो इतने टाइम से सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं। और जब एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कोई अपना बर्थडे मनाए और उस बर्थडे के अंदर उन लोगों को बुलाए जिन पर सवाल उठ रहे हो और जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत के बारे में ज़्यादा बात ना करें, और फिर बिग बॉस के अंदर जब लोगों को पता है बिग बॉस में चाहिए होते हैं वोट, सहानुभूति, और बिग बॉस के अंदर आते ही आप सुशांत का नाम लोगे तो फिर लोग आप पर आरोप लगाएंगे कि भैया आप तो सुशांत के फैन से सहानुभूति बटोर रहे हो। जबकि हम भी सुशांत के फैंस हैं, बहुत बड़े फैन हैं सुशांत राजपूत के, उनके जैसा कलाकार हमें तो नहीं लगता कोई और है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। पर हम सपोर्ट नहीं कर सकते अंकिता को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वही इंसान खड़ा हो सकता है जो उनके लिए आवाज़ उठाता है। आवाज़ मतलब ये नहीं कि सरकार से लड़े जाकर, आवाज़ मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो मिस्टीरियस है, एटलीस्ट इतना तो पूछना चाहिए ना कि मामले का सच क्या है, बाहर आना चाहिए। कोई ना कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट तो निकलना चाहिए सीबीआई का कि इस मामले में ऐसा है वैसा है, पर कुछ भी नहीं निकल के आए, जबकि कोई आवाज़ ही ना उठाए। और इंडस्ट्री को तो साफ सूंघ गया था सुशांत मामला होने के बाद। तो जिस प्रकार इंडस्ट्री ने काम किया था उस वक्त पे, उसी तरीके से इंडस्ट्री को आज जवाब दिया जा रहा है आम जनता के द्वारा। और ख़ास करके अंकिता लोखंडे जिस तरीके से सुशांत का नाम ले रही हैं बिग बॉस के अंदर, उसके बाद वो और ट्रोल होती जा रही हैं। शायद उनको लग रहा हो कि बाहर वो बहुत फेमस हो रही हैं, सुशांत के फैंस से उनको सहानुभूति मिल रही है, पर फिलहाल मुझे ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता है कि उनको सहानुभूति मिल रही होगी। उनको कहीं ना कहीं और नेगेटिविटी मिल रही होगी, ट्रोलिंग का सामना वो कर रही होंगी। और जिस तरीके से उनका एक गेम प्लान है, ये गेम प्लान शायद उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या सही में अंकिता सुशांत का नाम सिर्फ वोट के लिए ले रही हैं या फिर सही में उनको सुशांत को लेकर कुछ बातें याद आ रही हैं? और दूसरी तरफ विक्की जैन और अंकिता को लोखंडे का जो रिश्ता है, क्या ये डगमगा रहा है रिश्ता या फिर कोई गेम प्लान लेकर ये लोग गए हैं शो के अंदर? क्या लगता है आपको? और विक्की ने हाथ उठाने वाली बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रक्रिया दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।